देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अनेक पवित्र नाम में सब पवित्र लोग वापस ले रहता हो। प्रभु के अनुग्रह है कि और भी एक पुण्यदान का पवित्र दिन प्रभु की पवित्र वसनी में आकर मिल करके हमारे उद्धारकर्ता प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। वास्तव में मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग किया। हम प्रभु के लोगों से खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में आकर हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। ये बात को स्मरण दिलाने वाला वेश आज हमारे बीच में है। और भी एक बात, इस वेश के चारों तरफ एकत्रित होकर कालवरी सूली का मुक्ति को याद करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। वास्तव में प्रियो, स्वर्ग में भी अनंत काल तक यीशु मसीह का वो जो छेदा हुआ हाथ और गाँव लिया हुआ वो छाती हमेशा दिखाई देगा। प्रभु का प्यार का चिन्ह हो। प्रभु ने प्यार करने वालों के लिए दिया हुआ धाम का महत्व, ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग मसीह जीवन हमेशा प्रभु का प्यार में लिपटा हुआ जीवन है। हमको हमेशा ये याद रखना कि प्रभु अगर मुझे प्यार नहीं किया होता मैं कभी नहीं बचता था, है ना। ये आज जो शांति अनुभव करता है, आज जो आनंद अनुभव करता है, आज जो आशा प्रभु ने हमें दिया है, ये हमें कभी नहीं मिलता। आज प्रियो, दुनिया में कोई भी देश में रहने वाला क्यों ना हो, परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं पाया, उसको अनंतता के बारे में कुछ भी आशा नहीं, है ना। कितना अनोखा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया और इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए प्रभु ने हम पर कृपा किया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। हमें कितना आभार भरा दिल चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में हमारे लिए जो महान कार्य किया उसके बारे में कुछ बात आपके याद आए, इसके लिए मैं लाना चाहता हूँ। तो खास करके 7 बातों को प्रभु ने सूली में ख़त्म किया। 7 बातों को प्रभु ने सूली में ख़त्म किया। वो ख़त्म किया वो 7 बात थोड़े शब्दों में आपको इस समय में याद दिलाऊंगा, जबकि वो बात का जानकारी हमारे लिए कितना बड़ा आशीष की बात है, कितना बड़ा आनंद की बात है। तो सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, मतलब प्रभु जो काम के लिए आया वो काम प्रभु ने पूरा किया। वो तो आपको सबको मालूम है, हमारा यूहन्ना 19:30 कि टेटलस्टाई मतलब पूरा हुआ। मतलब जिस उद्देश्य में प्रभु आया वो सारा काम प्रभु ने सूली पर पूरा किया। वो पूरा हुआ काम प्रभु ने हमारे लिए खत्म किया हुआ काम जो हमारे खिलाफ में था, हमारे लिए नुकसान होने वाली बात था। वो ऐसा कुछ बात है क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं। उसमें सबसे पहली बात है कि प्रभु ने हमारा पापों को खत्म किया। प्रभु ने हमारा पापों को खत्म किया। बहुत बड़ी बात है ना। मतलब हर एक इंसान मन जन्म से पापी है और वो पाप करता है, परंतु प्रभु अपनी लोगों का पाप प्रभु ने खत्म किया। गलातियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन, गलातियों 12 अध्याय का 3रा वचन। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिली रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखा, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। बहुत बड़ी बात है। 14 है, हाँ, हिंदी में 14 है, मलयालम में 4 है, सॉरी 4 है। मतलब हिंदी में 4 है, मलयालम में 3 है। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। तो हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ा करके प्रभु में लाने के लिए, प्रभु की राज्य में लाने के लिए, प्रभु का जन्म बनाने के लिए प्रभु ने हमारा पापों को खत्म किया। ये कितना अनोखी बात है। आज हम पाप का गुलाम नहीं ना, 2 प्रकार का गुलाम है, एक ही मानव प्रभु का, नहीं तो पाप का। तो बहुत बड़ी बात है। आज हम पाप का गुलाम नहीं होने के लिए प्रभु ने हमें पाप से छुड़ा लिया, प्रभु ने हमें बचाया, उसे मुक्त किया। कितना धन्य बात है। जो व्यक्ति उद्धार पाया है, उद्धार पाया व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा मानव निर्णय होना चाहिए। मैं पाप से छूट गया, पाप की सजा अनंत काल की नरक की आग से
प्रभु ने मुझे छुड़ाया, ऐसा है तो मुझे आगे को कैसे जीना चाहिए, है ना। वही बात जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10-11 वचन, रोमियो 6 अध्याय का 10-11। क्योंकि वह जो मर गया हाँ। तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, हाँ। परंतु जो जीवित है हाँ। तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ। ऐसे तुम भी हाँ। अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ, पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। कितना अनोखा बात है, है ना। अनेक पवित्र लोग जो भी उद्धार पाया है, जो भी पाप क्षमा पाया है, उनको ये जानना है अभी मैं प्रभु के लिए जीवित हूँ, मैं पाप के लिए मर गया, है ना। आपको मालूम है कोई भी प्रकार का पाप होता है तो वहां पर शैतान खुश होता है। कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो उसमें खुशी कौन होता? शैतान है। तो प्रभु को बहुत दुख होता है, प्रभु का दिल में बहुत दुख होता है, मेरा जन है पाप किया। प्रभु का दिल को एक जलजिलाहट पैदा होता है। तो ये बात हमें प्रभु का वचन के द्वारा जानना जरूरी बात है। हम लोग जो भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का अगर पाप करता है तब हम प्रभु को मानो क्या करता है, जला, प्रभु का दिल जलता है, प्रभु को बहुत दुख होता है। तो प्रभु में आने के बाद में हर प्रकार का हमें पाप से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। अभी हम पाप का गुलाम होकर के जीने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बचाया, हमें प्रभु के लिए जीने के लिए बचाया, है ना। हम पाप के लिए मरा और मैं प्रभु के लिए जीवन समझो, बहुत बड़ी बात है। कोई एक छोटी बातों में भी हम लोग दुनिया के समान नहीं बनना भी, हमारा अनेक हम खुद ही प्रभु के लिए खरीदे हुए लोग हैं। मैं अपने नहीं है, आज हम अपना समझ करके नहीं जीना, मैं प्रभु का समझ करके जीना। मैंने कई बार एक गवाही बचपनी का आपको दिया था कि भाई ने जब ट्रेन की यात्रा में उधर जब आपको मालूम है ट्रेन यात्रा लंबा यात्रा है तो जवान लोग क्या करता, ताश खेलता है ना। ताश खेलने के लिए बचपनी को बोला आप भी हमारे साथ मिलो, तो बचपनी ने बोला मैंने मेरे हाथ नहीं लाया, हाथ नहीं लाया, हाथ है ना, बोला ये हाथ यीशु मसीह का है, ये ताश खेलने का नहीं, ये ताश खेलने के लिए नहीं, यीशु मसीह का हाथ है। यीशु मसीह के हाथों में दुनिया की रीति का वो खेलने वाला ताश नहीं आना। देखा कितना बड़ा समर्पण है, ये बात है। हम लोग प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन प्रभु ने हमारे ऊपर कितना बड़ा दया किया, प्रभु ने हमें पाप क्षमा दिया। और प्रभु क्या बोलता है आपको याद है ना, जब इब्रानियों 8:12 वचन है ना, बहुत सुनादार वचन है ना, कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावश हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। देखा, उनकी पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। ओ कितना अनोखा बात है प्रियो, है प्रभु हमारा पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा। यदि प्रभु हमारा पापों को स्मरण करेगा तो हम बचेगा है, कभी नहीं बच सकता, है ना। आपको याद होगा बाइबल में जब 130 भजन संहिता में एक ऐसा एक वचन पूछता है, उसका तीसरा वचन, हे याहवेह, हाँ, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले हाँ, तो हे प्रभु हाँ, कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा कोई खड़ा रह सकेगा? नहीं नहीं, कोई नहीं खड़ा रह सकेगा। प्रियो, प्रभु अगर हमारे पापों को क्षमा नहीं किया होता आज हम किसी कारण भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकता था, है ना। तो प्रभु ने कालवरी सूली में क्या किया प्रियो, हमारा अनेक पापों को खत्म किया। बहुत बड़ी बात है, हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ी बात है। यदि प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली पर नहीं मरता होता और वो सच्चाई प्रभु ने जो सूली में किया हुआ बात का अगर हमें प्रकाश नहीं मिला होता, हम लोग कभी नहीं बचता था। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बात समझने के लिए प्रभु हमें अपनी आत्मा दिया, है ना, और वो विश्वास करने के लिए भी अनुग्रह दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। जब मरा तो प्रभु ने क्या किया, हमारा पापों को अपने साथ लेकर गए। वो तो आपको मालूम है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में आपकी हमारे पापों को हाँ, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़
देखा वो हमारा पापों को, सारा आदम ये पीढ़ी का सारे लोगों का सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर के चढ़ दिया। देखो अभी भी मुझे सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति अगर अभी भी पापों में है, अभी भी अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, प्रियो आप ये सच्चाई पर विश्वास करना, ये सच्चाई पर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह आपका पाप को भी अपने ऊपर लिया। प्रभु आपको पाप में मरने देने के लिए प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। प्रभु आपको बचाने के लिए आपकी पाप की सजा प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। ये बात अगर आप देख पाया, ये बात अगर कबूल कर पाया, ये बात आप अंगीकार कर पाया, आप बच गया। कितना बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात, उद्धार पाया हुआ हर एक पवित्र लोग ये जानना, इवन जो उद्धार नहीं पाया वो लोगों को भी ये समझ रखना, मेरा भी पाप प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर उठाया था, वो मेरे लिए मर गया था। ये बात पर विश्वास करना प्रियो, ये विश्वास हमें पाप से छुड़ाता है, उसके गुलामी से छुड़ाता है, हमें आज़ादी देता है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि मानव सूली में क्या हुआ, सूली में मैं खत्म हो गया। दूसरी बात, पहले हमारा पाप खत्म हो गया, दूसरी बात क्या है, मैं जो है खत्म हो गया। प्रभु में विश्वास किया हुआ हर एक लोग जानना है, जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली पर विश्वास किया, वो व्यक्ति खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया ना। गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। देखा, अभी मैं जीवित नहीं रहा। वो कितने लोगों ने ये बात को देखा, जाना, कबूल किया, अभी मैं जीवित नहीं रहा। फिर कौन जीवित है? पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। कितने लोग गवाही देंगे हैं? आज मैं जीवित है या मुझ में मसीह जीवित है? अपना गवाही क्या है प्रियो? हम लोग कैसा भी जीवन बिताना हो, मसीह जीवन नहीं है। हम कैसा भी जीवन बिताना हो, मसीह जीवन नहीं। अभी मैं खत्म हो गया। देखा, प्रेरित पौलुस एक समय में खुद की इच्छा में, है ना, व्यवस्था की बातों को पालन करते हुए अपने आप को धर्मी सोच करके चल रहा था, लेकिन यीशु मसीह मिल गया, वो पौलुस खत्म हो गया, वो शाऊल खत्म हो गया। देखा, फिर एक पौलुस बन गया, वो सबसे छोटा व्यक्ति बन गया। वो कहता है अभी मैं खत्म हो गया, अभी मैं नहीं जी रहा हूँ। जो एक सच्चा मसीह व्यक्ति जो कालवरी सूली पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति खत्म हो गया। आज मैं खत्म हुआ है कि नहीं? आज मैं जी रहा है या मुझ में मसीह जी रहा है? ये बात को जानना। आज जरूर हम विश्वास करने के बाद में अभी भी हम उस पुराना शरीर में रहता है, लेकिन वो शरीर के अधीन होकर के जीने के लिए प्रभु ने अलग नहीं किया। हमें प्रभु ने अपने आत्मा दिया, आत्मा का अधीन होकर के जीने के लिए प्रभु ने अलग किया। पर तो कितने लोग ये बात को समझ सकता है, कितने लोगों को बात को अंगीकार करता है ना। कई बार लोगों ने एक बात जरूर जाना, शायद विश्वास भी किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर मर गया, मेरा पाप प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। परंतु बहुत लोगों ने ये नहीं देखा कि मुझको भी लेकर गया था, मैं भी यीशु मसीह के साथ था, मेरे शरीर को भी, पुराना मनुष्यत्व को भी मानव प्रभु ने अपने साथ लिया। वो बात बहुत लोगों ने नहीं देखा है। वचन में जो लिखा है सत्य लिखा, वचन रूपी दर्पण में देखो, हमारा असलियत दिखाई देगा और उसके अनुसार जीना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। जब हमारा रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 6-7 वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यह क्या कितनी बड़ी बात है प्रियो है। हमारा पुराना मनुष्यत्व का क्या अवस्था हो गया? प्रभु के साथ है। वापस पढ़ना उसका 6 वचन। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, देखा, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने लोगों ने देखा?
है। ये बात को कितने लोगों ने अंगीकार किया? अभी भी बहुत लोगों ने मेरा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, वो बात को अभी तक नहीं देखा, इसलिए अभी भी अपनी मनमानी में जीता है। प्रियो, मसीह जीवन मनमानी के जीवन नहीं, मनमानी में जीने वाला मसीह तुम्हें नहीं, ये बिल्कुल जानना। पैगंबर ये बात भी प्रभु का लोग अच्छी तरफ समझना है कि मैं खत्म हो गया, अभी मैं खत्म हो गया, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में दिखना चाहिए, मसीह मुझ में जीना चाहिए, मसीह मुझे अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात क्या खत्म हो गया? श्राप खत्म हो गया, है ना। आपको मालूम है ये दुनिया में पाप के द्वारा श्राप आया, प्रभु ने वो श्राप को भी खत्म कर दिया। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो ना, इसका सारे ओरिजिनल अनुभव ये दुनिया में होने वाला है 1000 साल के राज में है, लेकिन प्रभु ने उसको भी खत्म किया। कैसा खत्म किया? क्रूस के द्वारा, है ना। प्रभु का सूली की मृत्यु कितना बड़ा भेद है ये जानना पवित्र लोगों के लिए कितना जरूरी बात है ना। जब गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखा, व्यवस्था की श्राप से हमें छुड़ाया। प्रियो, हमारे जीवन में एक प्रकार व्यवस्था एक श्राप बन चुका था, हमें हर प्रकार का श्राप से प्रभु ने छुड़ाया है। पाप के पीछे आने वाला श्राप, है ना, मतलब हमारा जिंदगी का व्यवस्था ना मानने के द्वारा आने वाला श्राप, ये सारे श्राप से प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु ने हमको मुक्त किया। ये जानकारी कितना बड़ी बात है। आज हम पर कोई भी श्राप नहीं पड़ सकता, कोई हमें श्राप देगा तो भी हमें वो श्राप देगा नहीं। प्रभु ने हर प्रकार का श्राप से हमें मुक्त किया। ये जानकारी भी कितना अच्छी बात है। लोग बहुत प्रकार श्राप से मतलब डरते हैं, श्राप बोल करके लोग उससे डरता है, परंतु प्रभु को लोगों को कोई भी प्रकार का श्राप नहीं लगता। ये कितना बड़ी बात है। सारा दुनिया मिलकर के श्राप करेगा तो भी अपने को श्राप नहीं लगेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा श्रापों से हमें मुक्त किया, हमें आजाद किया। ये बहुत बड़ी बात है। और 4वीं बात, मतलब हमारे लिए व्यवस्था खत्म हो गया। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं। प्रियो, अगर व्यवस्था के अधीन होता ये जीवित आशा में हम जिंदगी नहीं बिता सकता था, परंतु आज हम व्यवस्था का अधीन नहीं। अभी आपको जब रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय का 4 बजे, रोमियो क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। देखा, मसीह व्यवस्था का अंत है, मसीह व्यवस्था का अंत है। ये बहुत बड़ी बात है। मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा व्यवस्था खत्म किया गया। आज हम लोग व्यवस्था नहीं माना बोल करके डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए नियम के लोग व्यवस्था का अधीन नहीं, व्यवस्था का गुलाम नहीं, है ना। जब आप रोमियो उसका 6 अध्याय का 14 वचन पढ़िए, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखा, तुम व्यवस्था का अधीन नहीं है, तुम व्यवस्था का अधीन नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब तुम व्यवस्था का अधीन नहीं है। आपको मालूम है कि हमारा जीवन में आज एक अनोखा कार्य प्रभु ने किया, वो बात मैं आपको बताता हूँ। मतलब बेटे वो नहीं चलता भी साथ, तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि मतलब व्यवस्था में मतलब करीब 613 आज्ञा है। 613 आज्ञा का एक संक्षिप्त है 10 आज्ञा। एक 613 आज्ञा का एक संक्षिप्त है 10 आज्ञा। ध्यान से सुनना, वो 10 आज्ञा का एक संक्षिप्त है 2 आज्ञा।
यीशु मसीह ने दो में एक किया, वो दो का समझ एक आ गया, प्रेम। क्या समझा? समझ में आया? पूरा बाइबल हो एक बात में, इसमें प्रेम। सबका चेहरा देखो, प्रेम है ना? प्रेम दिखता है, सबके चेहरे में प्रेम दिखता। तो आपने पूरा बाइबल पूरा किया। क्या समझा? क्या समझा? समझ में आया कि नहीं? ओ प्रभु ने हमें कितना कम करते 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 आखिर में एक में ला कर रखा। अभी इतना तो पूरा करो ना, इतना पूरा करने में क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है कि आज हम सब लोग मतलब प्रेम में पकड़ा गया हुआ है, प्रेम में बांधा हुआ है ना? और हम प्रेम का कर्जदार है। कोई नहीं बोलना, कंजूसी नहीं करना, प्रेम करने में कंजूसी नहीं करना। वो प्रेम नहीं किया तो भी हम उनको प्रेम देना। क्या बात है? प्रेम है कि नहीं? ओ हाँ, प्रभु का प्रेम आपको सबको मालूम है। रोमियो 5:5 प्रभु ने हमें दिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम हमारे दिल में डाल दिया। बोलेगा तो कभी खत्म होने वाला प्रेम है क्या? कभी नहीं खत्म होने वाला प्रेम। वो मैं ना बहुत प्रेम बांटते बांटते मेरे में बहुत मतलब कमी हो गया। अभी मेरे पास प्रेम बांटने के लिए नहीं है। ऐसा कोई बोलेगा? हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अरे आखिरी क्षण तक इस्करियोत यहूदा को भी बोला, दोस्त मित्र क्या प्रेम है? प्रेम खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। प्रेम कभी खत्म नहीं होता है ना? ऐसा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु का व्यवस्था हमारे लिए खत्म हो गया। सारा व्यवस्था अभी एक ही बात में आ गया, प्रेम। प्रेम करता है तो ओके, सब ओके। प्रेम नहीं है तो सब गड़बड़ी। सब बात में गया हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम हर एक पवित्र लोगों को ये बात को जानना है, प्रेम ये बहुत बड़ी बात है, व्यवस्था पूरा करने वाली बात है। और पांचवी बात क्या है कि अभी हम कोई भी प्रकार का अच्छा काम करके धर्मी बनने वाला काम भी खत्म किया। पुराने नियम में ऐसा होता था, और जो अभी नया नियम में ऐसा नहीं है, अच्छा काम के पीछे नहीं है। क्योंकि गलातियों 5:11 गैलेशियंस 5:11। परंतु इन्हें भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? देखिए अभी व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनने वाला विषय को मैं प्रचार नहीं करता। बहुत गंभीर बात है। अभी मैं व्यवस्था के द्वारा मैं ऐसा कार्य नहीं। अपना ओके, तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको ये बात को जानना है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी बनने वाला बात नहीं है। ये बात जो भी उधार पाया, कोई अच्छा काम करके पाया क्या? नहीं पाया। ओके, तो मतलब हम लोग जो भी उधार पाया, ये बात गवाही देता है इफिसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम तो उसके बनाए हुए हैं। बस मतलब घमंड करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं। बोले का अर्थ कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा उधार नहीं पाया। इतना बड़ी बात है ना? जो भी हम उधार पाया है, प्रभु का अनुग्रह से उधार पाया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम यदि प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि नहीं पड़ता तो हम कभी भी उधार नहीं पाता था। देखिए, प्रभु ने हमें अनुग्रह दे करके हमारा उधार किया। तो हमने 5 बात को देखा है ना? मानव छठवीं बात, हमारा शरीर खत्म हो गया। हमारा शरीर खत्म हो गया, बहुत बड़ी बात है ना? गलातियों का 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। देखिए ये हमने किया। बहुत बड़ी बात है।
मसीह में विश्वास किया वो लोगों ने अपने शरीर को भी क्या कर दिया, प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभी वो व्यक्ति कभी भी अपनी इच्छा अपनी मोह में नहीं चल सकता। बहुत श्रेष्ठ बात है, उसको अपना मनमानी की बात है ही नहीं। अभी ये शरीर में सिर्फ प्रभु का महिमा होना उनका एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग ये शरीर में रहने के समय में अभी अपने को ये समझना जरूर है, मेरा नहीं, ये शरीर भी अभी प्रभु का बन गया और मैंने मेरी इच्छा अभिलाषा ये सब सूली पर चढ़ा दिया। चढ़ाया है कि नहीं, ये बात है। अभी भी मुझे को जो अच्छा लगता है वो मार्ग हम अपनाता है तो अभी भी हमारा शरीर अभी सूली पर नहीं, वो एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता, अपने को परखना है। इसलिए इस दुनिया में जितने वक्त हम शरीर में रहने के कारण हमारा मन वहां पर अटक सकता है। जब रोमियो का पत्री में लिखा है उसका 8 अध्याय उसका 7-8 बजे रोमियो, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है। हाँ देखिए अपन दुनिया में रहता है, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग है, लेकिन हमारा मन कहाँ पर रखना, शरीर पर नहीं, आत्मा में मन लगाना। देखिए कितना अच्छा चेतावनी है। जो शारीरिक लोग जो है दुनिया से मिलने वाला बातों से आनंदित रहता है ना, उसमें कई रीति में बग जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शरीर में असली वास कौन करता मालूम है, शैतान है। और आपको थोड़ा शारीरिक रीति में घूमने का शो करने का इच्छा आता है ना, शैतान की इच्छा में आप घूम रहे हैं, शैतान आपको लिपटा हुआ है। बहुत भयंकर बात है, बहुत पवित्र लोग ये बात को नहीं जानता। प्रभु की उपस्थिति जैसा आनंद कहीं है क्या? स्वर्ग में जाने की नहीं बनाना, प्रभु की निकटता में जाने के लिए बहुत लोग चाहेगा लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया में उतना दूर था। एक बात जानना, प्रभु का वजन कहता है, अभी आप पढ़िए उसको 7-8 वजन, रोमियो 8 का 7-8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, परमेश्वर से इसका मतलब क्या है कि आप शरीर के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है तो आप प्रभु का वैरी बन चुका है, आप प्रभु का दुश्मन बन चुका है। प्रभु को बोलता है, प्रभु तू आ जाओ मैं तुझे देख लूंगा। क्या घमंड की बात है, इतना मतलब अनजानी से होने वाला धोखा है। प्रयोग ऐसे धोखा से बचना है। परमेश्वर की दुश्मनी लेना कितना खतरनाक बात है। परमेश्वर बहुत दयालु है, मनुष्य इससे जल्दी गुस्सा करता या नाराज होता है, सब प्रभु नहीं होता, इसलिए बच जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन में चेतावनी जो दिया, सच बात। आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दिशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, आप मसीह में मुलाकात पाने के बाद आप मसीह जीवन बिताते हुए प्रभु आप में प्रसन्न है क्या है? प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या? ये बात तो परखना प्रियो। हम कभी एक दूसरे को मतलब ऐसा दोष न लगाए, सच्चा दिल से परखो। मैं आज मतलब मेरा मन आत्मा में है या शरीर में है, शारीरिक रीति में सोचता है या आत्मीय रीति में सोचता है, मैं ये दुनिया की बातों की ध्यान में है या अनंतता की ध्यानों में है, ये बात को परखना। आज बहुत लोग उद्धार पाने के बाद आत्मिक मृत्यु में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? आत्मिक मृत्यु मतलब उद्धार पाए हुए लोग वापस पहुंचने वाले एक अवस्था, एक खतरनाक अवस्था है आत्मिक मृत्यु। बहुत लोगों को मालूम नहीं आत्मिक मृत्यु, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार चलने वाला। क्योंकि आपको मालूम है वो जो रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। वो कौन सा मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु। वो नरक में जाने वाला बात नहीं, आत्मिक मृत्यु। यही मृत्यु पड़ा हुआ लोग था सरदेश का मंडली। सरदेश का मंडली के लोग
आत्मिक मृत्यु में पहुंच गया। वहां पर प्रभु क्या बोला? तू कहता है कि मैं धनी प्रयास वाक्य 3 अध्याय का 1 से 3। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। वे मरा हुआ है। वो वापस प्रभु का कामों से बहुत दूर, प्रभु की इच्छा से बहुत दूर, वो अपनी इच्छाओं में चल रहा है। प्रियो, धोखा ना खाओ। जिंदगी एक ही मौका है। मैं आपको बहुत प्रभु में प्यार से बोलना चाहता हूँ, हमेशा प्रभु की इच्छा में बने रहो। प्रभु की इच्छा में कभी हार नहीं, हमेशा आनंद ही आनंद है। बहुत बड़ी बात है। और आप प्रभु की इच्छा से बाहर जाएगा, जरूर भाव में थोड़ा समय का जरूर आनंद मिलेगा, बाद में आपको भयंकर वो दुख में डाल देगा, भयंकर निराशा में डाल देगा, धोखा खाएगा। ऐसा मत करना भी। हर एक समय में प्रभु का इच्छा पहचान कर इच्छा में बना रहना हर एक पुराण पाया हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो व्यक्ति जो सूली में प्रभु ने क्या किया, हमारा वो शरीर को भी खत्म किया। आखिरी 7वीं बात, उस उदार पाया हुआ जन के लिए दुनिया को भी प्रभु ने खत्म किया, दुनिया को भी खत्म किया। वो ये गलातियों 6 अध्याय के 14 वचन। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखा, मतलब प्रियो, ये संसार की कोई भी बात एक वस्तु को कभी भी नहीं फंसा सकता, नहीं डुबा सकता, नहीं धोखा दे सकता। संसार की मोहों से, संसार की लालचों से प्रभु का लोग बिल्कुल दूर रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज मेरा जीवन कैसा है? संसार का बातों के लिए मैं प्रभु को छोड़ने वाला अनुभव मेरा है क्या? प्रियो, हम जरूर संसार में रहता है, पर जो संसार हमारे में नहीं रहता है तो डूब जाएगा, है ना। जहाज पानी में रहता है, पानी जहाज में आ गया तो डूब जाएगा। तो बहुत बड़ा चेतावनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया। हमारे यीशु मसीह संसार का नहीं, संसार का रीति नहीं, है ना। ये संसार, आपको मालूम है, ये संसार सारे दुनिया, सारे संसार दुष्ट का अधीन वश में है। संसार की बातों में जाने का अर्थ दुष्ट को मौका देना है। इन बातों से बचकर रहना। प्रभु ने, यीशु मसीह ने, आपको मालूम, पिता के साथ प्रार्थना के समय में क्या बोला था, है ना। यूहन्ना 17 अध्याय का 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही हाँ, वे भी संसार के नहीं। देश का मतलब क्या? वे भी, मतलब वे कौन है? मंडली, प्रभु यीशु मसीह के खरीदे हुए लोग, प्रभु के खरीदे हुए लोग, वो लोग संसार के नहीं। मैं संसार का नहीं करके वो व्यक्ति को मालूम, क्योंकि प्रभु ने मुझे, उसका 15 अध्याय का 19 वचन, यूहन्ना 15 का 19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु तुम इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखा, संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया। प्रियो, मैं तुम्हें चुना, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। तुम संसार का रहने के लिए नहीं, तुम मेरा रहने के लिए। हम स्वर्गीय नागरिक होकर के आप सोचो, हमारा प्रभु आएगा, प्रभु हमको ले जाएगा, फिर हमेशा हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। क्या रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। इतना आनंद की बात है। हमें स्वर्ग के लिए प्रभु ने चुना, हम स्वर्ग का नागरिक है। ये बातों का एक अच्छा गहरा प्रकाश पाना जरूरी बात है। इसलिए हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, उसका खोज में रहना। लिखा ना पड़ोसियों 3 का 1-2 में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं है, स्वर्ग की बातों का, स्वर्ग की बातों का।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा कई खूबसूरत बात आएगा, शैतान आएगा, आ जाओ, देखो 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 क्या क्या आनंद हो रहा है उधर। वो मेला में जाएगा तो कितना खुशी मिलेगा, वो गार्डन में जाएगा तो कितना आनंद मिलेगा। स्वर्ग का दर्शन पाया हुआ व्यक्ति के लिए कोई गार्डन मेला कुछ रहता है क्या? हाँ, ऐसा जिसका रहता है उसका अभी तक उधार हुआ है कि नहीं, डाउट है। प्रभु का जन का आनंद का भरपूरी काम रहे प्रभु की उपस्थिति में। उस उपस्थिति में मिलने वाला आनंद का एक छोटा अंश भी दुनिया में मिलेगा क्या? अगर आप दुनिया की बातों में आनंद मनाता ना, हमारे यीशु मसीह को बहुत दुख होता है। अरे मेरा बच्चा अभी भी बात नहीं समझता, उसको दुनिया की बात अच्छा नहीं है। देखा कितना दुखदायी बात है ना। मैं कई बार बॉम्बे वाले जाने के टाइम पर मुझे अपना मतलब उधर क्या प्रभु के लोग बोलता है, इधर एक हैंगिंग गार्डन है, चलो। मैं बोला आप जाओ, मैं नहीं आता। मेरे को देख करके मेरे को आनंद नहीं, मैं प्रभु की ओर देख करके आनंद होता हूँ। मैं प्रभु की सेवा के लिए हम आया, मैं घूमने के लिए नहीं आया, मैं गार्डनों को देखने के लिए नहीं आया। Praise the Lord। अभी इतना भी बात है, अगर आप दुनिया की बातों में आनंद ढूंढने वाला है तो अभी तक आपका नया जन्म हुआ करके नहीं बोल सकता। प्रभु के लोग किस बात का खोज में रहता? कौन सा बात अभी क्यों पढ़ा? अगर तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो आश्चर्य ऐसे नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसे शब्द आना चाहिए। इसलिए अगर तुम नया जन्म पाया ना, इसलिए तुम स्वर्गीय बातों को खोज कर। ओरिजिनल भाषा में ऐसा है, समझे बात? तो आपने नया जन्म नहीं पाया करके एक्ट करता। एक्ट करने वाले लोगों को बता रहे कि नहीं असलियत दिखाएगा। मैं अभी तक उधार नहीं पाया क्योंकि मेरे को दुनिया अच्छा लगता। अरे प्रभु का जन का बारे में जब इब्रानियों 11:38 में क्या बोला, उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था। आपको योग्य है ना? आपको योग्य है। आपको योग्य इसलिए है कि आप प्रभु के लिए अभी तक अलग हुआ ही नहीं। आप अभी तक प्रभु के लिए अलग हुआ ही नहीं। परखो प्रियो, आप कोई किसी को न्याय मत करो, आप वजन के सामने अपनी असलियत को परखो। ये वजन क्या कह रहा है, ये वजन के अनुसार मेरे जीवन कहाँ पर है? प्रियो, ये दुनिया प्रभु का लोगों के लिए योग्य नहीं। देखो मेरे यीशु मसीह के लिए दुनिया योग्य नहीं, तो फिर मेरे लिए कैसे योग्य बनेगा? बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब क्या है प्रियो? ये 7 बात प्रभु ने सूली में कदम किया प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु के लोगों की बात है। तो मेरे जीवन में ये 7 बात खत्म हुआ है कि नहीं? क्या क्या बात है? मैं आपको बताया 7वां बात नॉर्मल। पहली बात, प्रभु ने पाप को खत्म किया। दूसरी बात, मुझको खत्म किया। तीसरी बात, मेरे शाप को खत्म किया। चौथी बात, व्यवस्था को खत्म किया। 4वीं बात, हमारा धार्मिकता का कामों को खत्म किया। 5वीं बात, मेरा शरीर को खत्म किया। और 7वीं बात, ये दुनिया को भी मेरे लिए खत्म किया। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, ये बात को हमें जानना है ना, अपने जीवन आज प्रभु की दृष्टि में कैसा है? प्रभु आज मुझे में आनंद दे क्या? ये बात को हमें परखना हुई है ना। ये खत्म हुआ है कि नहीं है? देखो, हमारा मसीह जीवन है जो मर करके जीने वाला जीवन है, पर मरा नहीं है, अभी तक मसीह में नहीं आया। तो परखना हुई अपने जीवन में किसी प्रकार भी धोखे में ना पड़ने देना, एक सच्चा विजयी जीवन में जाना, प्रभु को महिमा देने वाले जीवन में जाना, क्योंकि एक ही मौका है, दोबारा मौका नहीं। सच्चा उधार पाया हुआ लोग है कि नहीं? मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, मेरा उधार हुआ है कि नहीं, ये बात को परखना। उधार पाया हुआ जन रोज मरना है, रोज अपने आप को इनकार करके सूली लेकर के ही चलना है, नहीं तो उसको मसीह जीवन नहीं कहता। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।